हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? विवर्तन का ये दूसरा वीडियो। आज बात करेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, रेखीय चौड़ाई और द्वितीयक उच्चिष्ट की भी रेखीय चौड़ाई और कोणीय चौड़ाई कैसे निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विवर्तन पैटर्न पहले बना लेते हैं। ये केंद्रीय उच्चिष्ट कहाँ बना था? स्क्रीन के मध्य बिंदु O पर। स्क्रीन के मध्य बिंदु O पर इसके साथ निम्निष्ठ पहला इधर और एक पहला इधर। माइनस लैम्डा बाई ई एंड प्लस लैम्डा बाई ई। 2 लैम्डा बाई ई प्लस एंड माइनस 2 लैम्डा बाई ई। ये दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों की स्थिति है। दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों की स्थिति है। स्क्रीन कहाँ रखी? रेखा छिद्र कहाँ? ये स्क्रीन है। स्क्रीन पे ये पैटर्न बना है और ये रेखा छिद्र जिसकी चौड़ाई हम लोगों ने स्मॉल ई ली थी। क्लियर? यहां तक कोई समस्या नहीं। विवर्तन पैटर्न है। ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट, इसकी कोणीय चौड़ाई कितनी है ये निकालें। पहले समझ लें कोणीय चौड़ाई होती क्या है। कोणीय दूरी। और कोण बना कहां से था? कहां से बना था? रेखा छिद्र से। ये रेखा छिद्र ए बी था जहां से किरणें आई थी। ये θ1, ये भी θ1, दोनों साइड। θ1 मीन्स केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों की कोणीय स्थिति। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति ऋणात्मक दिशा में ये और धनात्मक दिशा में। ठीक है? यहां से यहां तक इसका मतलब डिस्टेंस θ1, कोणीय डिस्टेंस, कोणीय दूरी, और यहां से यहां तक की भी θ1, ये बराबर होती है दोनों तरफ। क्लियर? तो टोटल इस उच्छिष्ट की चौड़ाई कितनी हुई? फिर कितनी चौड़ाई? हम इसको लेते हैं θ0, θ1 प्लस θ1 दैट इज 2θ1। और θ1 की वैल्यू क्या है एक्चुअल? लैम्डा बाई ई। कुछ बात समझ आई? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का मतलब है केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी। प्रथम निम्निष्ठ एक इधर एक इधर, इनके बीच की कोणीय दूरी कितनी? ये θ1 कल हम लोगों ने निकाली थी। प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति लैम्डा बाई ई।
प्लस माइनस दोनों ओर, इस तरफ उस तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो इस तरफ थीटा1 स्थिति और इस तरफ थीटा1 स्थिति, यहां तक जहां निम्निष्ठ बना है, इन दोनों निम्निष्ठों के बीच में क्या बना है? उच्चिष्ठ। तो इसकी चौड़ाई क्या हुई? थीटा1 प्लस थीटा2। बात कुछ समझ आई? चलिए नोट करेंगे इसको। केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ठ के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी को केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। क्लियर? चित्रानुसार प्रथम निम्निष्ठ की दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों की कोणीय स्थिति थीटा1 बराबर प्लस माइनस लैम्डा ई, लैम्डा अपॉन ई। क्लियर? सो ये है थीटा0, कोणीय चौड़ाई इसकी, कोण के हिसाब से चौड़ाई। देयरफॉर अतः केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई कितनी होगी? थीटा1 प्लस थीटा1 बाई थीटा1 इस तरफ है, थीटा1 इस तरफ है, तो टोटल कोणीय चौड़ाई कितनी? थीटा1 प्लस थीटा1 और 2 थीटा1, और थीटा1 की वैल्यू लैम्डा अपॉन ई। ये केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई का सूत्र है। बात समझ आई? यहां थीटा की वैल्यू 0 होती है, इस तरफ थीटा1 जहां पहला निम्निष्ठ बन, कितनी दूर? लैम्डा अपॉन ई, इधर माइनस लैम्डा अपॉन ई। दूरी तो लैम्डा अपॉन ई ही है, कोणीय दूरी लैम्डा अपॉन ई है। ये नेगेटिव साइन माइनस साइन केवल ये बताने के लिए लगाया गया है कि एक इस तरफ और दूसरी उस तरफ बनी। क्लियर बच्चों? नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लें, नोट कर लें इसको। अब निकालते हैं कोणीय चौड़ाई के बाद रेखीय चौड़ाई।
अभी तो हमने चौड़ाई निकाली इसकी कोण के रूप में, अब दूरी के रूप में निकालेंगे। पहला निम्नलिखित बना है यहां लैम्ब्डा अपॉन, और इधर भी बना है लैम्ब्डा अपॉन ई। क्लियर? ये यहां इस पर कुछ कोण बना रही है जहां से चली है ये रेज, इसके लिए एंगल θ1 है और इसके लिए भी θ1 है। इतनी दूरी पे ये है और इतनी ही दूरी पे इसकी कोणीय स्थिति ये है। तो ये टोटल कोण कितना हुआ बच्चों? 2θ1। ठीक है। रेखीय चौड़ाई, ये रेखीय चौड़ाई, ये दूरी कितनी है? कोण के रूप में नहीं, दूरी के रूप में, ये हमें निकालनी है। मतलब पूरा जो मुख्य उच्चिष्ट बना है उसकी चौड़ाई, और वो कैसे निकालेंगे? पहले निम्नलिखित जहां बन गया होगा इधर और इधर, उसके बीच की दूरी होगी। ठीक है। इस चित्र को ध्यान से देखें। गणित में एक फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अगर ये मान लें हम कि पर्दे से और स्लिट की दूरी कैपिटल डी है, और मैं यहां रख के कुछ चाप घुमाऊं, ये चाप, तो रेडियस क्या हुई? त्रिज्या ये डी और चाप की दूरी हुई डब्ल्यू। बात समझ आई? कोण कितना बना है? 2θ1। चाप कितना घुमाया आपने? डब्ल्यू। त्रिज्या कितनी है? डी। ये जो चाप की दूरी है यहां से यहां तक, यही इसकी रेखीय चौड़ाई है। ऐसे समझे, ये एक वृत्ताकार पथ है, ये इसका सेंटर, पहले एक बॉडी यहां से एक वस्तु ए से बी पर गई, तो कोणीय दूरी तो चली थीटा। बात समझिए, कितनी दूरी? कोणीय दूरी थीटा, और रेखीय दूरी चली ए से बी, ए बी। समझ रहे हैं? इसकी त्रिज्या है आर, इसकी त्रिज्या आर, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या यानी ए बी अपॉन आर। बात समझ में आई? वैसे ही कोण यहां 2θ1 है, चाप डब्ल्यू के बराबर, और ये त्रिज्या का काम करेगा। क्लियर? तो डब्ल्यू बराबर 2θ1 इंटू डी। बात समझ रहे? क्या निकालनी है हमें इस बार? कोणीय दूरी नहीं निकालनी, रेखीय दूरी। ये जो दूरी चली गई है ये यहां, इसको रेखीय दूरी और इसको कोणीय दूरी। जो कोण बनेगा टोटल वो कोणीय दूरी। समझ रहे? और जो दूरी चली जाएगी उसको, जो एक रेखा पर दूरी चली जाएगी वो एक रेखीय दूरी। तो यहां से कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या निकाल के हम कोण केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? रेखीय चौड़ाई। बात समझ रहे हैं? चलिए इसको लिखेंगे प्रॉपरली। केंद्रीय उच्चिष्ट
के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की रेखीय दूरी को केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई कहते हैं। इसे W से प्रकट करते हैं। चित्रानुसार कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या या चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या। चाप क्या है? रेखीय चौड़ाई। इस चाप को ही क्या कहा गया? रेखीय चौड़ाई बराबर कोण, और त्रिज्या का काम क्या कर रहा है? पर्दे और छिद्र के बीच की दूरी। रेखीय चौड़ाई को W, कोण बना है 2θ1 और त्रिज्या है D। क्लियर बच्चों? θ1 की वैल्यू क्या है? θ1 क्या है? θ1 अरे अभी तो बताया था, सिंस θ1 लैम्डा अपॉन E, θ1 इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन E। सो W बराबर 2 लैम्डा D अपॉन E। ये केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई। यहां से यहां तक की सिंपल दूरी, साधारण दूरी कितनी है वो निकालेंगे। बात समझ आई बच्चों? नोट कर लीजिए, इसको नोट करें इसे। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई निकाल ली हमने, इसकी रेखीय चौड़ाई भी निकाल ली, लेकिन द्वितीयक उच्चिष्ट भी बनते हैं। द्वितीयक उच्चिष्ट बनेंगे, ठीक है, कुछ बनेंगे, धीरे 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 इनकी तीव्रता कम होगी, लेकिन बनेंगे जरूर। तो ये जो द्वितीयक उच्चिष्ट बनेंगे, इनकी भी कोणीय चौड़ाई प्रश्न में पूछी गई है कई बार। इसको कैसे निकालें? हम लोगों ने पढ़ा है एनवे निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई, कोणीय स्थिति कल हम लोगों ने पढ़ी थी। θn कल यानी पहली वीडियो में, θn बराबर n लैम्डा अपॉन E। तो n+1वें निम्निष्ठ की स्थिति क्या होगी? तथा n+1वें निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति
हम बात निम्निष्ठ की कर रहे केवल। थीटा n+1 इक्वल्स टू n+1 लैम्डा बाई ई, इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। nवें निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति और n+1वें निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति। nवें और n+1 में निम्निष्ठ के बीच में कहीं nवां उच्चिष्ट बनेगा, समझ रहे हैं? अतः द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति कैसे होगी? द्वितीय उच्चिष्ट की स्थिति क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाते। क्यों घटाते हैं? n और n+1 के बीच में ही कोई उच्चिष्ट बनेगा। दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच में एक उच्चिष्ट बनता है, तो n और n+1 वे निम्निष्ठ के बीच में कोई उच्चिष्ट बनेगा। सो n+1 माइनस थीटा n+1 लैम्डा अपॉन ई माइनस n लैम्डा अपॉन ई। लैम्डा अपॉन ई तो कॉमन है इसमें से भी, बच क्या गया? n+1 माइनस n, कैंसिल, लैम्डा अपॉन ई ही बचा, लैम्डा अपॉन ई ही बचा। ये क्या निकाली हमने? nवें निम्निष्ठ और n+1वें निम्निष्ठ के बीच की कोणीय दूरी, इनके बीच की कोणीय दूरी। तो यही क्या है? द्वितीयक उच्चिष्ट की कोणीय दूरी। बात समझ आई? पहले जो हमने निकाला केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कैसे निकाली थी? θ1 इधर, θ1 इधर, इतनी दूरी पे बना। अब nवा कहीं बना होगा जाके उनके बीच में, उन निम्निष्ठों के बीच में, जैसे यहां इन निम्निष्ठों के बीच में एक केंद्रीय उच्चिष्ट बना था, तो उन निम्निष्ठों के बीच में कोई द्वितीयक उच्चिष्ट बना होगा। तो इसके लिए एक nवा और एक n+1 यानी n से एक अगला निम्निष्ठ, तो उनके बीच में कहीं उच्चिष्ट बना होगा। तो यह उसकी कोणीय स्थिति। किसकी कोणीय स्थिति? द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति, द्वितीय उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति या कोणीय चौड़ाई। तो इसकी रेखीय चौड़ाई कितनी होगी? चलो पहले इसे लिख लेते हैं। nवें निम्निष्ठ तथा n+1वें निम्निष्ठ निम्निष्ठों के बीच nवें निम्निष्ठों की कोणीय स्थिति के बीच कोणीय दूरी को
द्वितीयक उच्चिष्ट की कोणीय दूरी कहते हैं। कोणीय दूरी या कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई कहते हैं। हमने निकाल ली nवे की स्थिति, n+1वें की स्थिति, दोनों का डिफरेंस। तो ये क्या हुआ, थीटा n+1 माइनस थीटा n। द्वितीयक उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कितनी, लैम्बडा अपॉन क्लियर। तो इस द्वितीयक उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई कितनी होगी, अब रेखीय चौड़ाई पे हम त्रिज्या की गुना कर देंगे, अतः रेखीय चौड़ाई भी यहीं से निकाल देंगे। अतः द्वितीयक उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई अगर रेखीय चौड़ाई पूछी गई तो कोणीय चौड़ाई में त्रिज्या की गुना होगी। बीटा लिख सकते हैं इसको लैम्बडा अपॉन ई इंटू डी और लैम्बडा डी अपॉन ई। क्लियर। द्वितीयक उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई निकालने के लिए nवे और n+1वें निम्निष्ठ के बीच की कोणीय दूरी निकाली हमने, वही द्वितीयक उच्चिष्टों की कोणीय चौड़ाई हो। क्लियर बच्चों, नोट कर लें, इसे नोट कर लें। अगर इस पूरी प्रायोगिक व्यवस्था को विवर्तन प्रतिरूप हमने देखा है, एक रेखा छिद्र से दो लेंस रख के सामने पर्दे पर यह प्रतिरूप लिया है। अगर इस पूरी व्यवस्था को, प्रश्न ये है, अगर इस पूरी व्यवस्था को, पूरे सेटअप को उठा के पानी में रख दिया जाए, इसे पानी में रख दिया जाए, तो जो केंद्रीय उच्चिष्ट बना था इसकी चौड़ाई पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पहला प्रश्न तो यही है। हमने पर्दे समेत पूरी व्यवस्था को, पूरे प्रायोगिक सेटअप को पानी में रख दिया है या किसी और द्रव में रख दिया है, तो क्या ये जो विवर्तन प्रतिरूप पर्दे पर बना था केंद्रीय उच्चिष्ट, इस पर कोई फर्क पड़ेगा? इसकी चौड़ाई पर क्या थी इसकी कोणीय चौड़ाई, अभी निकाली थी हमने। इसकी कोणीय चौड़ाई θ0 = 2θ1 अर्थात 2 लैम्बडा अपॉन ई। ये इसकी कोणीय चौड़ाई अभी हम लोगों ने निकाली। इस कोणीय चौड़ाई पे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पड़ेगा। जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। क्या बदलता है? तरंग दैर्ध्य बदलती है और स्पीड बदलती है। इस कोणीय चौड़ाई के सूत्र में चाल तो है नहीं, लेकिन तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य बदलेगी। कैसे बदलती है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो
उस मीडियम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ऐसे हो जाती है। ऐसे मतलब 1/n गुनी रह जाती है। पहले तरंग दैर्ध्य लैम्बडा थी, अब कितनी रह गई? λ/n। n क्या है यहाँ? हियर यहाँ n है उस द्रव का अपवर्तनांक, उस द्रव का अपवर्तनांक। बात समझ आई? तो वेवलेंथ घटी की बढ़ी? वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य घटी या बढ़ी? जब हमने उसे किसी द्रव में रखा तो वेवलेंथ घटेगी कि बढ़ेगी? भाई घट गई। कितना घट गई? 1/n गुनी। अगर अपवर्तनांक 2 है, पहले वेवलेंथ 50 थी, तो कितनी रह गई? 25। बात समझ में आई? मीडियम में जाने के बाद λm कितनी रह गई? 25। पहले कितनी थी? 50। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जब किसी डेंसर यानी सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो उसकी तरंग दैर्ध्य घट जाती है। कितनी? जितना कि उस माध्यम का तरंग दैर्ध्य है। तो इस प्रश्न का जवाब ये हुआ कि अगर हम इस पूरी व्यवस्था को उठाकर पानी में रख दें तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई घट जाएगी। कितनी गुनी घट जाएगी? λ/1/n, जबकि n क्या है? इसका अपवर्तनांक। तो जवाब क्या है? घट जाएगी, घट जाएगी। क्लियर बच्चों? बात समझ आई? क्या प्रश्न था? अगर इस पूरी प्रायोगिक व्यवस्था को उठाकर किसी द्रव में रख दिया जाए तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई घट जाएगी। नोट करेंगे तो नोट करना चाहेंगे इसको। यदि एकल रेखा छिद्र से विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने की प्रायोगिक व्यवस्था को किसी द्रव में रख दिया जाए तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई घट जाएगी। क्योंकि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कोणीय चौड़ाई से मतलब है, यहां θ0 बराबर होती है 2λ/e। जब इसे मतलब व्यवस्था को, प्रायोगिक व्यवस्था को, उपकरण को, जब उपकरण को n अपवर्तनांक के द्रव में
डुबो दिया जाएगा तो तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा का मान 1/n रह जाएगा, अर्थात घट जाएगा, अर्थात घट जाएगा, जिससे जिससे केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई घट जाएगी। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई सीधे सीधे किस पर डिपेंड कर रही है? लैम्ब्डा पर। दो नियतांक है, रेखा छिद्र की चौड़ाई ई भी नियतांक है, नहीं बदलेगी। क्या बदलेगा? लैम्ब्डा। और कितना बदल जाता है? जितना कि उस माध्यम का, उस द्रव का अपवर्तनांक है, जैसे कि हमने ऊपर बताया। इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लें इसको, फिर मैं साफ करूंगा इसे, नोट कर लीजिए। चलिए, अभी जो कोणीय चौड़ाई मुख्य उच्चिष्ट की और निम्निष्ठों की हमने निकाली, उससे संबंधित एक आंकिक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर लंबवत आपतित होता है, तो ज्ञात कीजिए द्वितीयक निम्निष्ठ की स्थिति और केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। किसी भी क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले तरीका यह है, उस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है आपको वो लिख लेना चाहिए। गिवन दैट, सबसे पहले क्या दिया है? तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा कितनी? 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे भाई, 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। 1 2 3 ये प्लस और ये माइनस के 10 है, तो इसको हम लिख देंगे 5 × 10⁻⁻7 मीटर। क्लियर? स्लिट की चौड़ाई दी है E बराबर 3 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। जब भी कोई न्यूमेरिकल करेंगे, अंकिक प्रश्न करेंगे, तो सभी राशियां जो दी गई हैं वो एक ही पद्धति में होनी चाहिए, या तो वो एमकेएस में हो या फिर वो सीजीएस में। तो इसको भी हम मीटर में बदलेंगे या फिर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। इसको मीटर में बदलते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 यानी 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। तो 10⁻⁻4 तो ये रहे और 10⁻⁻2 ये आ गई, और गुना में घाते जाएंगी जुड़, 3 × 10⁻⁻6 मीटर ये चौड़ाई। तो पहला प्रश्न क्या है इनका? द्वितीयक निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति। द्वितीयक निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, अरे θ2 बराबर कितना? 2 लैम्ब्डा अपॉन ई, 2 लैम्ब्डा अपॉन ई। क्लियर? 2 लैम्ब्डा की वैल्यू ये और ई की वैल्यू ये। पावर कैंसिल होंगी, माइनस की 6 हैं 7, ऊपर माइनस की एक ही बची। 2 × 5 × 10⁻⁻1 अपॉन 3, ये भी खत्म होगी। 2 पंजे 10 और ये हो गया -10/3। ये प्लस की एक पावर, ये माइनस की कैंसिल, तो हमारे पास आ गया है θ2 बराबर 1/3। ये वैल्यू रेडियन में, अंश में नहीं है, रेडियन में, रेडियन में ये वैल्यू।
और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगी 0.33 रेडियन। चाहे तो वहां भी छोड़ सकते हैं, इसको यहां भी छोड़ सकते थे। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है इनका, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। ध्यान करें, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, सेम यही फॉर्मूला है, कोणीय चौड़ाई थीटा 0 2 लैम्बडा अपॉन ई। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का भी यही सूत्र है, तो जाहिर सी बात वैल्यूज भी यही आनी, कितनी 1/3 रेडियन। सेम कैलकुलेशन। बात कुछ समझ आई बच्चों? नोट कर लें इसे, नोट कर लीजिए, फिर मैं साफ करके दूसरा क्वेश्चन करूंगा। कर लो, छाप लो इसे। पांच 5.4 गुना 10 की घात -5 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 0.12 सेंटीमीटर चौड़ी स्लिट से गुजरता है और इस स्लिट से 2.7 मीटर दूर स्थित पर्दे पर प्राप्त केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दूसरी बात, यदि इस पूरे उपकरण को 1.35 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाए तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी। दो प्रश्न पूछे हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है उसने वो लिख लेते हैं, या गिवन दैट लैम्बडा 10⁻⁵ सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदल लें, सीधा मीटर में बदल दिया, 7 हो गई पावर, 10⁻⁻7 मीटर। स्लिट की चौड़ाई 0.12 10⁻⁻2 मीटर, इसे भी मीटर में बदल लिया हमने। और पर्दे तक की दूरी, स्क्रीन की दूरी सीधी मीटर में दी है 2.7 मीटर। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई नहीं पूछी, रेखीय चौड़ाई पूछी। केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई W बराबर 2 लैम्बडा D अपॉन E, इसका फॉर्मूला होता है। बाकी सब वैल्यूज आपके पास हैं, लैम्बडा की वैल्यू है, D की वैल्यू है, E की वैल्यू है। ये हल करने के बाद निकल के आएगा 2.43 गुना 10⁻³ मीटर, या सेंटीमीटर में 0.243 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? अब दूसरी बात ये पूछी है कि अगर इसे इतने अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाए। अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी, अपवर्तनांक में डुबो दिया जाएगा तो वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य घट जाएगी। कितना कि अपवर्तनांक, तो घटी हुई तरंग दैर्ध्य, घटी हुई तरंग दैर्ध्य
लैम्डा डैश कितनी होगी, लैम्डा अपॉन एन, और एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, एन की वैल्यू दी है 1.35। तो तरंग दैर्ध्य कितनी होगी बच्चों, घटी हुई, लैम्डा अपॉन 1.35। क्लियर। पहले चौड़ाई थी ये, जब द्रव में नहीं रखा था, और अब हो गई 2 लैम्डा डैश डी अपॉन ई। निकालने W2 है, तो W2 अपॉन W1, W2 2 लैम्डा डैश डी अपॉन ई, 2 लैम्डा डी अपॉन ई से ई कैंसिल, डी से डी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बचा W2 अपॉन W1, और ये बचा है लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। क्लियर। और लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी है, लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी है, लैम्डा अपॉन एन, लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा अपॉन एन अपॉन लैम्डा, ये लैम्डा से भी लैम्डा कैंसिल, तो आपके पास बच गया W2 अपॉन W1 इक्वल्स टू 1 अपॉन एन, और W2 बराबर W1 अपॉन एन। यानी पहले जो हमने चौड़ाई निकाली थी दिस, उसको हम n से भाग दे देंगे, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1.35, और ये आया था इतने सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों, बात समझ में आई। इसे इससे डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू निकल कर आएगी, नियर अबाउट कितनी, ये लगभग जो वैल्यू निकल कर आती है 0.8 सेंटीमीटर। पहले कितनी थी, 0.243 सेंटीमीटर। समझ आ गया होगा। ये हमने बताया था तरंग दैर्ध्य घट जाएगी, कितनी घट जाएगी, जितना अपवर्तनांक है, तो चौड़ाई भी कितनी घट जाएगी, जितना कि अपवर्तनांक। इसे नोट कर लें। और विवर्तन से संबंधित ये टॉपिक और इसके न्यूमेरिकल्स जो भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया है, इसको अच्छे से स्टडी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।